मिथुन राशि के दोस्तों नमस्कार। सकारात्मक ऊर्जा बनी हुई है। आलस छोड़कर पूरी ऊर्जा व आत्मविश्वास से अपने कार्यों को करते जाएं। सफलता सुनिश्चित है। दोस्तों आपके व्यक्तिगत कार्य भी काफ़ी हद तक संपन्न होते हुए नजर आ रहे हैं। पारिवारिक व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए व्यवहार में धैर्य और शांति बनाए रखें। बिना बात ही किसी से उलझने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपके बनते कामों में बाधाएं आएंगी। दोस्तों व्यवसायिक आर्डर के लिए पार्टियों का दबाव बना रहेगा, परंतु आप अपनी मेहनत से अनुकूल परिणाम हासिल कर लेंगे। कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत व्यक्ति जल्द ही प्रमोशन हासिल कर सकते हैं। उनका कोई व्यवसाय से संबंधित टूर भी संभव है। पिछले कुछ समय से चल रही अस्त व्यस्त दिनचर्या में कुछ ठहराव आएगा, जिससे सभी लोग राहत महसूस करेंगे। आप भी अपनी कुशल क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। कार्यस्थल पर किसी कर्मचारी की वजह से आपको थोड़ी दुविधा हो सकती है। आपकी कोई महत्वपूर्ण व्यावसायिक गतिविधि लीक भी हो सकती है, लेकिन फिर भी दोस्तों विपरीत परिस्थितियाँ जल्दी ही काबू में आ जाएंगी। इसलिए पूरे जोश से अपने काम के प्रति एकाग्रचित्त रहें तो बात बनती नजर आ रही है। अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। आपका संतुलित व्यवहार तथा सही समय पर सही निर्णय लेना आपके तरक्की में सहायक होगा। कारोबार में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं, लेकिन समय रहते समाधान भी मिल जाता है। सहयोगियों और स्टाफ का पूरा सहयोग रहेगा। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ अपने व्यवहार को कुशल बनाकर चलें। दोस्तों यह समय व्यवस्थित व्यतीत होगा और कोई बड़ी दुविधा दूर होने से मानसिक सुकून भी रहेगा। मानसिक सुकून बने रहने के लिए कुछ रोचक और ज्ञानवर्धक साहित्य को पढ़ने में भी थोड़ा सा आप अपना समय लगाएं। अपनी किसी खास योजना को क्रियान्वित करने का अनुकूल समय आपके सामने है। किसी भी नकारात्मक परिस्थिति में घबराने की बजाय उनका समाधान ढूंढने में अपने समय को जाया किया करें। आलस और सुस्ती आपके लिए रुकावटों का कारण बन सकती है, लेकिन आपने इन आलस और सुस्ती वाले जो अभिशाप है अपने नज़दीक फटकने भी नहीं देना। व्यवस्थित दिनचर्या रहेगी और कलात्मक तथा रुचिपूर्ण कार्यों में विशेष समय व्यतीत होगा। दोस्तों ग्रह स्थिति आपके अनुकूल बनी हुई है, उसी हिसाब से अपने आप को चलाने की कोशिश करें। इस समय आप सात्विक रहने की जरूरत है। कोशिश करें कि सूरज को जल रोज दें। ये जो आने वाला सितंबर का महीना आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। ज़्यादा उठक पटक ना करें, ना ज़्यादा उतावलापन दिखाएं। धार्मिक प्रवृत्ति के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। ग्रह परिवर्तन की ओर जा रहे हैं। धार्मिक कार्यों में थोड़ा ज़्यादा दिलचस्पी दिखानी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं। सही दिशा में प्रयास करने चाहिए। इस समय आप अगर किसी का सहयोग भी लेना पड़े तो जरूर लें, क्योंकि सहयोग मांगें इसलिए नहीं कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए कि आप मजबूत बने रहना चाहते हैं। सहयोग लेने में परहेज बिल्कुल ना करें। बिना सहयोग के आप आगे नहीं बढ़ सकते। समय की डिमांड है सहयोग लेना। एक बात अपने दिमाग में बैठाकर चलें, यदि आप इस समय आप अपने ही सपनों को लेकर उत्साहित नहीं हैं तो आप दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं। अपना काम संभालें, अपने प्रयासों को परिणामों से मापें। अपनी ऊर्जा, समय और अपने क्रियाओं योजनाओं बनाने और उसे पूरा करने में लगाएं। इस समय आप खुलकर काम करें। खुद को कम आंक कर ना चल रहे। आपको ज्ञान होना चाहिए कि आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक सक्षम है। आपको आज के दिन में काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए, खुद को जो दूसरे नहीं करेंगे, ताकि कल आप वे चीज़ें पा सके जो दूसरे के पास नहीं होंगी। क्योंकि अब आप अपना जीवन नहीं जी रहे, अपने सपने नहीं जी रहे, बल्कि किसी बेवजह के डर को जी रहे हो। इस समय मायने रखता है
आपकी मानसिक शांति, आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार, आपका कैरियर और उसे नए सिरे से शुरू करने की आपकी क्षमता। उसके लिए बेवजह डर को अपने से दूर करें। कुछ ऐसा पाने के लिए जो आपने पहले कभी नहीं पाया। अब आपको ऐसा व्यक्ति बनना होगा जो पहले आप कभी नहीं रहे। आप यह क्यों नहीं मानने को तैयार कि मिथुन राशि वाले आपके पास कुछ खास है, आपके भीतर महानता है। आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक कर जाने की क्षमता के मालिक हैं। बस इसी सोच को बनाते हुए आगे बढ़ें। दोस्तों, बेवजह के जो बेकार के ख्याल आपके मन में आते हैं कि मेरे को नुकसान हो रहा है तो शायद शनि के कारण हो रहा है, मेरे को नुकसान होता है शायद बृहस्पति अतिचारी के कारण हो रहा है, मेरा मंगल ठीक नहीं, मेरा राहु ठीक नहीं, मेरी इसकी महादशा है, मेरी ये जो बेकार के ख्याल है ना, इन ख्यालों से अपने दिमाग को बाहर लेकर आओ। इन्हें अपने दिमाग के नज़दीक ना आने दो, फटकने ना दो, क्योंकि आपकी बर्बादी का कारण आपके ग्रह नहीं है बल्कि आपकी नेगेटिव सोच है। इसे बदलो। दोस्तों, आज के वैज्ञानिक युग में जब हर व्यक्ति हर बात पर संदेह करता है, पर हम जैसे ज्योतिषियों पर कोई संदेह नहीं करता। हम जो कह देते हैं भोले वाले लोग वही मान लेते हैं। हमारे काम पर कोई असर नहीं पड़ता। और भी ज़्यादा फल फूल रहा है ज्योतिष का धंधा। दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है कि दुनिया में सारे धंधे बंद हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिषियों का धंधा कभी मंदा होने वाला ही नहीं है। क्योंकि यह एक जीवन की सच्चाई है कि लोग खुद को बदलना नहीं चाहते। वो ज्योतिषियों, तांत्रिकों, पुजारियों, पंडितों, पुरोहितों के पास जाते हैं, गुरुओं के पास, महात्माओं के पास। वो सभी लोग कहते हैं कि ग्रहों की दशा बदलो, आप नहीं तो मैं बदल दूंगा तुम्हारे ग्रहों की दशा। तो भोले वाले दुखी पीड़ित समस्याओं से घिरे लोग सच मान लेते हैं। वो ज्योतिषी उन्हें कहते हैं कि तुम्हारे सितारों की दिशा बदल दूंगा, तो भी बेचारे कोई संदेह नहीं करते। ज्योतिषी उन्हें कहते हैं कि आपके धंधे में प्रॉब्लम है, आपके रिश्तों में प्रॉब्लम है, आपके शरीर में प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है, आप अपने घर के टॉयलेट की दशा बदल दो, सब ठीक हो जाएगा। आप अपने बेडरूम से पलंग की दशा बदल दो, सब ठीक हो जाएगा। किचन में गैस चूल्हे की दशा बदल दो, सब ठीक हो जाएगा। आप अपना मेन गेट थोड़ा सा इधर से उधर बदल लो, ठीक हो जाएगा। हर चीज़ ज्योतिषियों की मान लेते हैं। वह बेचारे दुखों से घिरे हुए ज्योतिषियों के पास जाते हैं और ज्योतिष कहते हैं, वो मानते चले जाते हैं। खूब जोरों से धंधा चल रहा है। ऐसा इसलिए है दोस्तों कि आज कई लोग सारे ब्रह्मांड को बदलना चाहते हैं, लेकिन खुद को नहीं बदलना चाहते। लेकिन मैं जब उन्हें कहता हूँ कि भगवान का सहारा लें, भगवान का सहारा ले लो, भगवान के शरणागत चले जाओ, भगवान के अनुग्रह में चले जाओ। अभी आप पर दुखों की, पड़ावों की, समस्याओं की बरसात हो रही है, तो भगवान नाम की ओढ़ ले लो। क्योंकि हमारा इतिहास बताता है कि जिसने भगवान का सहारा ले लिया उसका बेड़ा पार हो ही गया। जैसे अर्जुन को ही देख लो, द्रौपदी को देख लो, अहिल्या को देख लो, प्रहलाद को देख लो, ध्रुव को देख लो, मीरा को देख लो, शबरी को देख लो, कबीर जी, रहीम जी, रैदास जी, रविदास जी, जिसने भी भगवान का सहारा लिया बेड़ा पार हो गया। जब मैं यह बताता हूँ तो उसमें संदेह करते हैं। मैं कहता हूँ कि यह परम सत्य है। लेकिन दोस्तों, आज बाज़ार में सत्य के खरीदार कितने हैं? ज़्यादातर लोग तो अपने अहंकार और झूठ की दुनिया में जीते हैं। मैं तो सभी को कहता हूं कि अपनी सोच बदलो, अपने विचार बदलो। अगर आपने इन्हें बदल लिया तो आपके सभी ग्रह आपके हक में आ जाने वाले हैं। आप किसी को भी ना बदलो, बस अपने को बदलो, अपनी सोच को बदलो, आप सुखी हो जाएंगे। यही हमारी राधे श्याम मंदिर परिवार के लोगों की सोच है। दोस्तों, अगर आपको इस समय कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं रोज़ आपको बताता हूँ कि आप अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिख के भेज दें। हम आपके लिए, श्री राधे श्याम मंदिर परिवार आपके लिए सुबह और शाम दोनों समय भगवान के सामने अरदास लगाएगा।
इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, कोई पैसा खर्च नहीं होना, बिल्कुल फ्री में अरदास लगती है, कोई सामान नहीं देना, निःशुल्क है, निस्वार्थ है। तो आप हमें दें, हम भगवान के आगे आपकी अर्जी लगाएंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, अरदास लगाएंगे, तो ज़रूर आपको थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9315336907। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए अरदास लगाएंगे अगर आप मुझे अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान लिख कर भेजेंगे। दोस्तों, स्वार्थ को इतनी छूट देना ठीक नहीं कि वह आपके विवेक को ही खा जाए। आप भी दरिया हैं, आपको आपका हुनर मालूम है, जिस तरह भी चल पड़ेंगे, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा आपके लिए। आज के ज़माने में शुभ चिंतक ऐसे होते जा रहे हैं जो आपका शुभ होते देख चिंतित हो जाते हैं। शुभ चिंतक तो नहीं, पर शुभ चिंतित जरूर कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा योजना मत बनाओ, ज़िंदगी ने तुम्हारे लिए अपनी योजनाएं बना रखी हैं। हमेशा याद रखो कि आपके जीवन को कुछ सबसे खूबसूरत पल असल में अनियोजित होते हैं। रास्ता धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं। दिन बड़े हो सकते हैं, ज़िंदगी नहीं। तो दोस्तों, इस जीवन को जीने के लिए आपको भगवान का सहारा लेना ही होगा। भगवान का सहारा लेंगे तो आगे आप बढ़ेंगे। परमात्मा तो कोरी किताब पकड़ा देता है आपको, प्रत्येक व्यक्ति को। फिर चाहे तो गालियाँ लिखो, चाहे गीत लिखो, चाहे कांटों की तस्वीरें बनाओ, चाहे फूलों को सजाओ, सब आपके हाथ में छोड़ देता है। जीवन की पूरी स्वतंत्रता आपको देता है, आपका जीवन आपको दे देता है, क्षमता दे देता है, ऊर्जा दे देता है, अवसर दे देता है, समय दे देता है। फिर कहता है अब तुम इस जीवन को जो भी इस जीवन में बनना चाहो बन जाओ, इस जीवन को जैसा बनाना चाहो बना लो। यदि कोई व्यक्ति बुद्ध हो जाता है और यही कोई व्यक्ति चंगेज खां हो जाता है, यही कोई व्यक्ति कृष्ण हो जाता है और यही कोई व्यक्ति रावण हो जाता है। असल में अवसर तो दोनों के बराबर मिलते हैं। दोस्तों, कर्म हमेशा हमारे पास लौट कर वापस आते हैं। जैसे आप कर्म करोगे उसका फल आपको मिलेगा। एक छोटा सा प्रसंग है, आधे मिनट का, इससे आपको समझ आ जाएगा कि कर्म हमारे पास लौट कर आते ही हैं। एक सेठ ने अपने ऑफिस में आकर अपने मैनेजर को डांटा, अच्छी तरह डांटा, जमकर डांटा। मैनेजर ने सुपरवाइजर को बुलाया और अपना गुस्सा उस पर निकाला, खूब डांटा। अब वह सुपरवाइजर आया, सारा दिन काम करता रहा। शाम को घर जाते समय गेट पर जो वॉचमैन था उसको धमकाया, उस पर गुस्सा किया। दिन भर की खीज उस वॉच पर निकाल दी। वॉचमैन घर गया, अपनी बीवी को धमकाया, खूब गुस्सा किया। पत्नी ने बेटे को बुलाया, उस पर गुस्सा किया, उसके साथ मार पिटाई की। अब वो बच्चा चला गया बाहर, माँ का गुस्सा था, उससे कुत्ते को मारा, डंडे से मारा। कुत्ता गुस्से में भागा और सैर करते हुए एक व्यक्ति को काट लिया। दोस्तों, वह व्यक्ति और कोई नहीं था, वह मैनेजर था जिसने आज सुबह अपने सुपरवाइजर को डांटा था। देखो कर्म कहाँ से चला और कहाँ रुका। इसलिए कहते हैं, ये तो प्रसंग है, कहते हैं कि कर्म लौट कर बार बार आपके पास आता है। तो दोस्तों, आपको विनम्र होकर चलना चाहिए, गुस्से से बाहर अपने आप को रखना चाहिए, जीवन को सादगी से जीना चाहिए। हनुमान जी के साथ गर्व करने की सारी योग्यताएं हैं, पर फिर भी उनको अपने पर कोई अभिमान नहीं है। वर्ल्ड में सबसे छोटे चैंपियन माने जाएंगे हनुमान जी। बचपन में ही सूरज को निगल गए थे। वह पवन के पुत्र हैं, पंच तत्वों में वायु के पुत्र हैं, शंकर जी के वो गण हैं। हनुमान जी को अपना बेटा कहते हैं शंकर जी। इंद्र ने वरदान दिया है तू पानी में नहीं डूबेगा। अग्नि ने वरदान दिया है कि कभी आग में नहीं जलेगा। फिर जंगल में आम बांदरों के साथ घूम रहे हैं। जब वह अशोक वाटिका में गए तो सीता माँ ने उनका परिचय पूछा तो हनुमान जी ने कहा, मैं राम जी का दूत हूँ, उनके कार्य के लिए यहाँ आया हूँ। इतना विनम्र होने की ज़रूरत है हमें
इसलिए कहते हैं कि अगर हनुमान चालीसा हम पढ़ेंगे तो ज़रूर हमारे अंदर विनम्रता आएगी। अगर हफ्ते में एक बार सुंदर कांड का पाठ कर लिया जाए तो और भी आपको विनम्र बना जाएगा सुंदरकांड का पाठ। तो दोस्तों, इस समय मिथुन राशि वाले प्रैक्टिकल बने और अपने कार्य को प्राथमिकता पर रखें। किसी के साथ व्यर्थ की बहस में पड़ने से परहेज करें। भावुकता में आकर किसी के साथ धन संबंधी लेन देन अच्छा नहीं रहेगा। इस समय कुछ छोटी मोटी चुनौतियां तो रहेंगी, लेकिन थोड़ी सी सावधानी और सूझबूझ रखने से समाधान भी निकलते जाएंगे। रिस्क वाली प्रवृत्ति के कार्यों में रुचि बिल्कुल न लें। मन में नकारात्मक विचारों को स्थान बिल्कुल ना दें। इनसे बचने के लिए खुद को व्यस्त रखना बहुत ज़रूरी है। सरकारी नौकरी में अपने लक्ष्य को पूरा करने में उच्च अधिकारियों की भी मदद मिलेगी। आपको अपनी मेहनत और लगन के अनुकूल परिणाम मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। दोस्तों, नए प्रकल्प और अवसर सामने अवश्य हैं, लेकिन आपको अपनी प्रतिभा तो सामने लानी ही होगी। इसी तरीके से आप अपने भविष्य को सुखद बना सकेंगे। अपने कार्यों पर, अपने कर्मों पर नए विचार और दृष्टिकोण की खोज आपको बहुत अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त करने में सहायक होगी। इस समय आप अपने माता पिता की जिम्मेदारियों को उठाने का पूर्ण प्रयास करें। आप बेवजह किसी बात को लेकर क्रोध ना करें। अपनी रोज की गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से करने से आप अपने निजी कामों के लिए समय निकाल लेंगे। व्यवसाय में अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को और बेहतर बनाने की ओर थोड़ी सी आपको सोच बनानी चाहिए। ये समय दोस्तों थोड़ा सा चुनौतियों का है और तरक्की के अवसर दोनों ही लाएगा। चुनौतियां भी आएंगी और तरक्की भी आएगी। आप अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढालने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों, यह राशिफल आपको श्री राधे श्याम मंदिर द्वारा बताया जाता है। ये मंदिर दिल्ली में स्थित है। 17 साल पुराना मंदिर है। इसमें हम कई सालों से लोगों की अरदास लगा रहे हैं। अरदास का कोई शुल्क नहीं होता, कोई पैसा नहीं होता, कोई आपने सामान नहीं देना होता। आपने तो सिर्फ अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान देना होता कि कहाँ पर रहते हैं आप, नाम क्या है और गोत्र क्या है। श्री राधे श्याम मंदिर परिवार की तरफ से आपके परिवार की सुख शांति के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपके बच्चों की विवाह शादी में विघ्न आ रहे हैं, उसके लिए इस मंदिर में अरदास लगाई जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके परिवार के लिए भी अरदास लगे तो आप हमें 3 चीज़ें उपलब्ध करा दें जी। अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर बताता हूँ, आप वहाँ सेंड कर दें और मुझसे आप बात भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9315336907 9315336907 और दूसरा नंबर है 8368417134 8368417134। ये 2 नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप मुझे अपनी डिटेल सेंड कर सकते हैं। कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपकी राशि आपको बताई जा रही है। हमारा राशि बताने का ढंग कुछ अलग ही तरह का है। काफ़ी सालों से हम बता रहे हैं, लोग पसंद करते हैं। हम आपको भ्रम जाल से बाहर निकालना चाहते हैं। आपका समय बढ़िया चल रहा है। समय के साथ अपने आप को भी बढ़िया चलाने की कोशिश करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, सूरज को जल दें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी और समस्याओं से आप बाहर आएंगे। तो दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।